पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अब मेरा भांजा 22 वर्ष का हो चुका है और उसे मैं ये शौक बनाऊंगा कि महाराज माधव सिंह से बदला ले लेगा, और जब तक माधव सिंह से बदला नहीं मिलेगा मैं वादा करता हूं कि मेरे जिया को शांति नहीं मिलेगी। खैर मैं चलता हूं अपने भांजे के पास। मेहरारू हमारे हमसे काव कहत रही मास्टर जी, अरे जियारा में नाही बा सकून हो, अरे जियारा में नाही बा सकून हो, बालम जी देहरादून गए हैं। जियारा में नाही बा सकून हो, बालम जी देहरादून गए हैं। जब भी देखता हूं अपनी माँ को हमेशा उदासी का चेहरा बना रहता है। आखिर क्या कारण है, मैं माँ से कुछ जानना चाहता हूं। रोती हो माँ किसे लिए, कहो कौन सी बात, रोती हो माँ किसे लिए, कहो कौन सी बात, देख कर माँ आपको दिल मेरा हुआ ना सा। माँ आप हमेशा उदास ही बैठी रहती हैं और आपके आंखों से आंसू बहता रहता है। आखिर क्या बात है, मैं इसका कारण आपसे जानना चाहता हूँ। माँ मेरे लाल, हाँ मेरी मैया, क्या जानकारी करना चाहते हो? यही जानकारी करना चाहता हूँ मैं आपसे कि आप हमेशा क्यों मुरझाया सा चेहरा बनाया रहती हैं आप, और आप क्यों रोती रहती हैं हमेशा। हाँ माँ बतलाओ मेरी मैया। और क्या तुमको मैं बतलाऊं, अरे कुछ तो सुन बताओ लो मेरे लाल। क्या बात है, कौन सी बात है? क्या बतलाऊं, सुन लो मेरे लाल। कौन सी आखिर वो बात है माँ? तुमसे मैं क्या बतलाऊं, सुन लो मेरे लाल। और सोच सोच कर में आती उसकी ख्याल। माँ हाँ ये बतलाइए, किसकी याद आती है माँ, और किसकी याद में आप हमेशा रोती रहती हैं? धन बेटा, आप मुझे साफ साफ शब्दों में बतलाओ मेरी मैया। धन बेटा, हाँ माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ बोलना नहीं चाहिए माँ, क्योंकि मैं आपका लाल हूँ माँ। तो एक
एक दिल की बात है, सुनो मेरे लाल। क्या हुआ था उस दिन माँ? तो एक दिल की ये बात है, सुनो मेरे लाल। तेरे बापू से हुआ झगड़ा जबू। मेरे बापू से झगड़ा हुआ? कौन हरामजादे आओ झगड़ा किया? माधव सिंह ने। क्या माधव सिंह? माधव सिंह ने भेजा है मुल्क के अदमू। तेरे बापू के चिंता में रहती जो हम। माँ, अगर ये बात है तो सुनो। कसम मैं कह रहा हूँ माँ तेरे दूध की, खा कसम मैं कह रहा हूँ तेरे दूध की। बाप का बदला मैं अपने चुकाऊंगा, जब तलक मैं बदला चुकाऊं नहीं। तेरी कसम है मैया अपना मुखड़ा दिखाऊं नहीं। मुझे कसम है आपके दूध की और आपकी कि मैं जब तलक अपने बाप का बदला चुका नहीं लूंगा तब तलक अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। नहीं मेरे लाल, तान सिंह तुम ऐसा मत कहो, क्योंकि माधव सिंह एक बाजत, एक हरामखोर ठाकुर है। जब तुम्हारे बापू के साथ में घात किया तो मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि माधव सिंह के पास चले जाओ, उससे अपने बाप का बदला लो। एक न एक दिन उस खुद हरामखोर परेशान होकर मर जाएगा। नहीं माँ, शायद आप भूल रहे हैं, आप एक मिट्टी को लाल को जन्म नहीं दी, बल्कि एक शेर के बच्चे को आपने जन्म दिया है। हम भी छत्री की औलाद है माँ, और किसी से डरेंगे नहीं। मैं कसम खाता हूँ माँ, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ अपने पिताजी का बदला चुकाने। नहीं 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 सुल्तान, मैं जा रहा हूँ माँ। नहीं सुल्तान। सुल्तान मुझसे दूर जा रहा है, उस हरामखोर माधव सिंह के पास जा रहा है। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें माधव सिंह के घर पर नहीं जाने दूंगी। मैं अवश्य आ रही हूँ। मुनीमवा हाँ सेठ, कहा है कहा आज न जाने का है, हमारे अपने बिटिया नीलू का याद बहुत आवती है। अच्छा, और एक तो फोनो में पैसा हमारे टिडिया वाले में पैसवा चूक गा, और वह दिन छिनरो कहे तो का कहे हमार दवाई ले पैसवा ओके नाम लेवा रिचार्ज हुआ वो कहे। हाँ तो रिचार्जवा का नाम लेवा करा, ओकरे बाद कहा ही हाँ, जब कहा था 200 के रिचार्ज लागत है तो देते 155। अब अरे पहले 156 तो लागत यही, अपने नहीं 155 लागत है पहले, लेकिन अब 200 हो गया है। 200 हो गए और क्या? ठीक है, बिहान लेके करवा ले। का करवा ले? रिचार्ज हुआ ओके नाम ले जा सेठ, अंटे बंट बकाता है तू। ठीक है, कहा तही। हाँ, अब हमका न जाने कैसे हमार जेरा वही अपने बिटिये कुकरा से लाग रहा था। मुनि मोहा कसम कंठी की जानते ही एक ही बिटिया है, जीरा लगबे करे। हाँ ये मुनि, हाँ कहीं के कुछ बोल ही नहीं जाता है ज्यादा। अब क्या बता मुनि मोहा। हाँ, कहते रहे बिट्टी आई गए। बिटिया नीलू। हाँ जी पिताजी। अरे आ गए बिट्टी, ए मोर बिटिया, ए मोर बिटिया, अरे आ गए जी पिताजी। अरे बिटिया
बिटिया आज है। और पिता चरण में आपके शीश झुकाऊं आज। और पिता चरण में आपके शीश झुकाऊं आज। अरे दो ऐसी आज्ञा मुझे, रहूं सदा खुशहाल। हे बिटिया। जी पिताजी। और जुग जुग बेटी तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। और जुग जुग बेटी तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बेटी तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। और तेरे सब इमदाद को पूरी करे करतार तेरी। बिटिया। जी पिताजी। खूब जिया, जीवन भर खुशी रहा बिटिया। भगवान रामचंद्र जी हमेशा तुम्हारी रक्षा करें बिटिया। वो सब ठीक है पिताजी। हाँ लेकिन बिटिया। पहले ये बताओ आपकी तबीयत कैसे है? तबीयत ये तो ठीक है बिटिया। तबीयत का कौनो बात नहीं न कसम कंठी के बिटिया। ये बिटिया तबीयत पिताजी। का हमारे कुछ नहीं हुआ। कहा था बिटिया। जी पिताजी। अब जब से नौकरी से आऊ, जी हाँ। हुआ का केहू हमका ती नहीं पता रहा। लेकिन जब आई हा बिटिया, ए ललवा। हाँ सेठ। ऐसा कर बिटिया का ले जा, पानी पत्ता कराओ। पिताजी हाँ पानी पत्ता मैं करके आई हूँ और मैं आपसे इजाजत चाहना चाहती हूँ। इजाजत? अरे हाँ। बिटिया पहुँचते मान काहे की इजाजत? ये बताओ बिटिया, तोहरे खाते से सब कुछ करता है कसम कर। पिताजी देखिए मैं कुछ महीने बाद आई हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं चमन में घूमना जाना चाहती हूँ। ए मुनि मुआ। हाँ सेठ। देख देख भगवान झूठ न बोला है कसम कंठी की। राम राम राम। हाँ हमारे बिटिया चना ले जाती हैं। चना नहीं, चमन घूमे काटना सरऊ। ये चमन का होता है? चमन यानी जंगल के सैर करे गई हैं। मुनीम जी इतने दिन से ड्यूटी कर रहे हो और मेरे पिताजी को इतना भी नहीं बताए। देखा बिटिया, हम हैं। चमन उमन नहीं जानी, हम ही जानी थे गार्डन पार्क और बगीचा वगीचा गलीचा ये सब जानी थी बिटिया। तो वही होता है। तो यानी कि गार्डन में पार्क वार्क में घूमे जाए चाहती। जी हाँ पिताजी। तो बिटिया खुशी खुशी जा, एकदम खुशी खुशी जा। अब बिटिया हो जी जेब पिताजी। खर्चा ना हो तो हाना लिया 100 200 1000। अब छोड़ा ऐसा करा बिटिया। जी पिताजी। कहा तही हाना ला 2000 वाली ले लिया। अब बिटिया हो मान ही लिया का तो मान ला फुटकर सुटकर ना मिला। अब तो ये बिटिया जी पिताजी। ऐसा करा यो चपा चपा दूध ही ले लिया। 50-50 होता है पिताजी। अरे बिटिया अकेले ना बोल पाई का करबे करी। चलो ठीक है बिटिया हो जाए ना खर्चवा। जी पिताजी। नहीं बतावा और दी बिटिया। नहीं पिताजी अब कोई बात नहीं। ठीक है बिटिया जा जा। अब देखो बिटिया युग जमाना खराब चलता है, एकदम समझ के आओ अपनी जाओ अपनी नहीं आयु। पिताजी आप उसके लिए चिंतित ना हो। हाँ नहीं कबो हमारा नकिया ऐसे 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 ना कराओ बिटिया कसम कंठी की। नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं। अब ठीक। मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है बिटिया जा जा खुश रहा बिटिया।
मुनिमुआ हाँ सेठ। देखे अब देखा तो यहाँ तू हाँ हमारे बिटिया एकदम तैयार हो गए है। तैयार की एकदम करे लाए हो गया है। मारब छिनरो कहिए भाई करे का करे लायक हो गया। अरे सेठ जी शादी बियाह करे लाए हो अरे तू यही तरह कहवा करा कसम कंठी की राम राम जब काहे नहीं देता है तो कहो कही सेठ। कहा तही शादी बियाहे लायक हो गए हैं। तू दो चार गांव में आवत जात है उठट बैठा था छिनरो कही हाँ सबसे बात चलावा। अब कौनो कमी न पई है लड़कुआ बढ़िया हो के चाहिए और एकदम पढ़ा लिखा हो चाहिए जैसे हमारा बिटिया पुलिस में है। पुलिस में ना है पुलिस में का पुलिस में हाँ वो पुलिस में पुलिस वाले में कवा करत ही तो ना जाए वैसे बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का हेर वो करे अगर कुछ न होए पढ़े लिखे होए हुनर हो इंजीनियर हो कुछ होए ना तो बाकी तो हमारे सब धरे है ये आप जौन कोठी है जौन रुपया कमात है के करे बरे कमात। टेंशन जिन करा सेठ तो हम गंगा कैसिड पुनील भैया से चावरी बिनती करब। हाँ हाँ भैया हमका बढ़िया कोनो गदेल बतावा। हाँ कोनो बढ़िया लड़का हाँ, है सेठ के जौन बिटिया हमारे है। मिट्टी के लायक होए उनके समकक्ष हो पढ़े लिखे हो। हमारी बिटिया जैसे पढ़े लिख के नौकरी करती नहीं है। हाँ हाँ चला ठीक है भैया लाला जहाँ जाया एक बात चलाया जरूर अपने साथू संगाती से पुनीत भैया जो गंगा कैसेट वाले हैं उनका तो बहुत संपर्क है कुल। हाँ। दिल्ली बम्बई कलकत्ता बनारस सूरत कुले है उनसे बात कर लेगा तो हो जगत का तो ठिकवाइन दी है। राजी सेठ ठीक भैया है जाए कहा ठीक है लाला भैया चलते ही है। लाला भैया जनते यहाँ कबो हम गलत काम तो किन नहीं ना कबो कौनो गलत काम नहीं किन कसम कंठी की राम राम तो राम, जानते राम, ही। राम। आवा चली हम तू चला आवा ए लाला हाँ कसम कंठी की। राजू बाबू साहेब हर काम अपने दरवाजे का हो रहा है। बिल्कुल हाँ बाबू साहब ये कि 100 साले खेतों में दिन रात काम कर रहे दिन हैं रात कर रहे हैं बाबू साहब। पैसे उन्हें देना नहीं है। लेकिन देख सिद्धार्थ नगर के चारों तरफ हाँ मेरा बाबू। जलवा है। बिल्कुल आपका जलवा है आपकी गुंडाई है ये है ना। आपका बोलबाला है बाबू लेकिन साहब। आज सिद्धार्थ नगर पूरा से पश्चिम उत्तर से दक्षिण जी हाँ बाबू साहब। जहां तक सिद्धार्थ नगर है हाँ हाँ आज मैं चारों तरफ घूम घूम कर देखूंगा बहुत अच्छा बाबू साहब। कि कौन मेरे फेवर में है हाँ। कौन मेरी बगावत कर रहा जी है। हाँ बाबू समझा साहब। ना? और क्या और तू भी अभी जानता है हाँ अभी मैं अपनी शादी नहीं किया हूँ। वे रणुए- मेरी उम्र अबे रणुए घूमता है 34 हाँ हाँ यानी 34 साल सिर्फ उम्र है। ओ हो। और अगर तेरी निगाह में हाँ हाँ कोई सुंदर सी हसीना हो अच्छा तो बात कर मेरी शादी करा दे। बाबू साहेब हम भाई देखा हम तो ही हवेली में करते ही नौकरी हमारे निगाह में कौन लड़की है के का देखा हम ये जाए पाए कताऊ अबे 2 महीने के लिए छुट्टी पे घर गया था कहाँ गए रहे कोई निगाह में नहीं। नहीं जोन गए अपने घर में रहे कि जाए लड़की लड़का देखा कोई बात नहीं हाँ। चल आज हम सबसे पहले सिद्धार्थ नगर के चारों तरफ घूम घूम कर देखेंगे। हाँ बाबू साहब आओ मेरे साथ चलिए आओ। मुनीम जी हाँ बेटे देखिए मैं तो चमन आ गई जी और कितना हरा भरा ये हरियाली कितनी अच्छी लग रही है और ये फूल रंग बिरंगे मुझे तो बड़ा मजा आया जी हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। तो देखिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ मुनीम जी। क्या कहना चाहती हो? क्या मौसम आया है क्या मौसम आया है फूलों से मस्तानी पुरवाई चली खुशबू से महके हैं फूलों की कली गीत गाए नदियाँ
लहरों में है सरगम, अये घटा दीवानी। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, फूलों से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महके हैं फूलों की कली। गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम, ऐ घटा दीवानी बूंदों में है सरगम। क्या मौसम आया है। ओ देखा बाबू, हे सपनों की रानी खुद से बेगानी, लग जाए ना धूप कहीं, उड़े उड़े जाऊं सबको सिखाऊं। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, फूलों से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महके हैं फूलों की कली। गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम, ऐ घटा दीवानी बूंदों में है सरगम। चलो सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? मेरा नाम जानकर क्या करेंगे आप? अरे थोड़ा काम है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हमारे ही सिद्धार्थ नगर की रहने वाली हो या कि कहीं दूसरे जिले की रहने वाली हो या कि यूपी छोड़ किसी दूसरे प्रांत की रहने वाली हो? कहना क्या चाहते हैं आप? अरे नाम तो बताओ, फिर काम मैं बताता हूँ ना। मेरा नाम नीलू है। क्या कहा? जी हाँ। तुम्हारा नाम नीलू है? जी, नीलू अग्रहरी। नीलू अग्रहरी? जी। तो सुनो नीलू अग्रहरी। सुनाओ। अग्रहरी मुझे सब अच्छा नहीं लगता। नीलू जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते सुनो। हैं? और नीलू जाती हो कहाँ बन करके गुलनार, और नीलू जाती हो कहाँ बन करके गुलनार, और नीलू जाती हो कहाँ बन करके गुलनार। अरे खुश किस्मत हूँ मैं सुनो हुआ तेरा, और खुश किस्मत हूँ मैं बहुत हुआ तेरा। अरे नीलू किस्मत मेरी अच्छी है जो तुम्हारा दीदार हुआ। अरे एक बार आओ हंसकर गले से लगा ना। कमीने हट जा मेरे सामने से। अच्छा हमारा रास्ता मत रोक, मुझे जाने दे। ऐसे कैसे जाने देगा? ये माधव सिंह जो भी सिद्धार्थ नगर में चाहता है उसे करके उसे हासिल करके रहता है, और तुम मैं तुझे सुन कमीने, मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो नीलू जान? अरे शर्म तुझे आई नहीं ऐसे कहते नीच, और शर्म तुझे आई नहीं ऐसा कहते नीच, हच डागे से नहीं मारूं थप्पड़। कमीने हमारा रास्ता मत रोक, मुझे जाने क्या दे। कहा? मैं नीच हूँ? तेरा रास्ता रोकूंगा तो थप्पड़ खींच कर मारेगी। और क्या? अरे सुन नीलू, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और आज तेरा साथ वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा।
मेरी बात नहीं मानेगी ना? कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। सुन नीलू, मैं प्यार नहीं, अब तो तेरे साथ जबरन करूंगा, क्योंकि तू मेरी बात मानने से इनकार कर रही है ना। अगर मेरी बात मानती तो प्यार से प्यार करता, लेकिन अब जबरन तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। कहने का मतलब तेरी जवानी से खेलूंगा। कमीने, मुझे जूती निकालनी पड़ेगी फिर, समझ ले। तो मान जा, बात नीलू मेरी मान जा, मान जा बात नीलू, और मान जा बात नीलू मेरी मान जा। इस समय तू जवानी में भरपूर है, आओ आगोश में दोनों लूटे मजा, पास होकर के तू क्यों जा रही दूर है। आओ ना।